पश्चिम एशिया से इस वक्त एक बड़ी बेहद संवेदनशील और तेजी से बदलती हुई खबर सामने आ रही है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। करीब 50 दिनों से चल रही तनातनी अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर छोटा घटनाक्रम एक बड़े टकराव की वजह बन सकता है और दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। सबसे अहम बात यह है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है, वहीं से फिर तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 1/3 तेल गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन में बाधा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता, ये सभी खतरे एक साथ सामने खड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में हाल के दिनों में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। अमेरिका ने अपने युद्धपोत, ड्रोन और निगरानी तंत्र को और ज्यादा सक्रिय कर दिया है, जबकि ईरान भी अपने सामरिक ठिकानों पर सतर्कता बढ़ा चुका है। यही वजह है कि तनाव का स्तर अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जमीन और समुद्र दोनों स्तरों पर दिखाई देने लगा है। इसी बीच युद्ध विराम की समय सीमा तेजी से खत्म होने की ओर बढ़ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आगे बढ़ाने के संकेत नहीं दिए हैं। ये रुख इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका अब दबाव की रणनीति को और सख्त बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका और गहराती जा रही है। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने खुद को एक अहम मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में खाड़ी के 4 देशों के दौरे पर गए, जहां उन्होंने क्षेत्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान किसी भी टकराव को बातचीत के जरिए सुलझाने के पक्ष में है और वो स्थायी शांति के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान की ये पहल वास्तव में प्रभावी साबित होगी या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक सक्रियता तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस तरह के जटिल भू राजनीतिक संकटों में मध्यस्थता करना आसान नहीं होता। उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर भी हाल ही में ईरान दौरे से लौटे हैं। उनकी ये 3 दिवसीय यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। खास बात यह है कि युद्ध विराम के बाद वो ईरान जाने वाले पहले विदेशी सैन्य प्रमुख बने। तेहरान में उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष और विदेशी मंत्री समेत कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा स्थिरता और सबसे अहम तनाव को कम करने के विकल्पों पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत में बार बार डायलॉग और डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की रणनीति पर जोर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चर्चाएं जमीनी हकीकत में बदल पाएंगी? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल हो सकती है। हालांकि इससे पहले जो पहली प्रत्यक्ष बातचीत हुई थी वो बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई थी, जिससे उम्मीद थोड़ी कमजोर जरूर हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जरा सी चिंगारी भी वैश्विक संकट का रूप ले सकती है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि एक ऐसा संवेदनशील बिंदु है जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी हुई है। अगर यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक महसूस किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है विश्व शक्तियों की रणनीति। अमेरिका जहां अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, वहीं ईरान इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप के तौर पर देखता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई लगातार गहरी होती जा रही है और यही कारण है कि भले ही कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि तनाव अभी भी बरकरार है। हर दिन, हर बयान और हर सैन्य गतिविधि इस स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना रही है। अब पूरी दुनिया की निगाहें अगले हफ्ते होने वाली संभावित शांति वार्ता पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बातचीत पश्चिम एशिया को राहत दे पाएगी या फिर दुनिया एक नए और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़ी और विकसित होती खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।